हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज हम टॉपिक शुरू करेंगे क्रांति क्षेत्र। विभिन्न क्रांति और संबंधित क्षेत्र, कौन सी क्रांति किसके लिए जानी जाती है। तो हरित क्रांति सब जानते हैं आप, हरित कृषि के लिए, श्वेत दूध के लिए, नीली क्रांति मत्स्य के लिए, गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन के लिए, पीली क्रांति सूरजमुखी व अन्य तिलहन फसलों के लिए, लाल क्रांति मांस या टमाटर के लिए, गोल क्रांति गोल आलू के लिए, रजत क्रांति अंडा के लिए, गोल अंडा मैंने मार दीजिएगा, रजत क्रांति अंडा के लिए, सुनहरी स्वर्ण क्रांति फल उत्पादन के लिए, गोल्डन रेवोल्यूशन पूछेगा तो आप बोलेंगे सुनहरी बताया था आपने, गोल्डन नहीं बताया था। तो गोल्डन, गोल्ड, राउंड, रेड, इंग्लिश नाम देख लीजिए आप, सिल्वर। सुनहरी क्रांति फल के लिए, इंद्रधनुष क्रांति, इसमें इंपॉर्टेंट कौन सा है, रजत, इंद्रधनुष क्रांति। कृषि संबंधित समग्र क्रांति, नवीन कृषि नीति से निर्धारित इंद्रधनुष। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से, भूरी क्रांति, कृष्णा क्रांति, अमृत क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है। भूरी क्रांति, ब्राउन पूछेगा, ब्राउन रिवोल्यूशन किससे संबंधित है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा उत्पादन से संबंधित है। कृष्णा क्रांति किससे संबंधित है, तो खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हेतु। अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने के लिए। संपर्क क्रांति लंबी दूरी के रेल संपर्क स्थापित करने के लिए। सदाबहार हरित क्रांति कृषि उत्पादनों को दोगुना करने के लिए। द्वितीय हरित क्रांति कहते हैं इसे, कृषि उत्पादनों को क्या दोगुना करने के लिए। तो इनमें इंपॉर्टेंट जो है इसमें बता देता हूँ मैं, कृष्णा क्रांति खनिज तेल के लिए, अमृत क्रांति नदियों को जोड़ने के लिए, संपर्क क्रांति लंबी दूरी के लिए, भूरी क्रांति गैर परंपरागत स्रोत के लिए, ये इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद इंद्रधनुष क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है। भूरी क्रांति, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो जरूरी है, आपको याद रहना चाहिए। बाकी ग्रीन वो ये सब याद आपको पता है, वाइट, ये सब। तो आइए और देखते हैं कुछ अगला। विश्व के स्थानांतरण कृषि। ये स्थानांतरण कृषि ऐसे कि झूम, जिसे हम लोग इंडिया में झूम की खेती कहते हैं, तो और विश्व में किस नाम से इसको जाना जाता है। तो 4 क्वेश्चन देख के कभी कभी मिलान में देता है, तो बस एक नज़र आपको याद रहना चाहिए। तो रे कहाँ कहते हैं, वियतनाम तथा लाओस में इसे रे कहते हैं। भारत में झूम तो प्रसिद्ध है ही है, इसे रे कहते हैं। रे वियतनाम तथा लाओस में रे कहते हैं। टावी मेडागास्कर में से टावी कहते हैं। मसोले कांगो या जायरा नदी तट पर कांगो, इसे क्या मसोले कहते हैं। भूमध्य सागरीय अफ्रीका देश में फैग, पश्चिम अफ्रीका में लोगन, मैक्सिको में कोनुल, युकटन और ग्वाटेमाला में इसको कहते हैं मिल्पा मैक्सिको में भी कहते हैं। रोका ब्राज़ील में, चेतमिन युगांडा में, कैनगिन फिलीपींस में, तुन्या म्यांमार में, चेन्या श्रीलंका में, लेदांग कहाँ है, जावा और मलेशिया में, और ये इंडोनेशिया में। इस 2 चीज़ में मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, खाली नहीं ऐसे पढ़ेंगे तो फिर आप। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है रे कहाँ पाई जाती है, वियतनाम में। रे के बाद आ जाइए मिल्पा बहुत इंपॉर्टेंट है। युकटन और कहाँ पाई जाती है, मिल्पा और पाई जाती है मैक्सिको में, इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, मिल्पा। इसके बाद आएगी रोको कोनकू, ये रोको कोनकू, ये आपको याद रहना चाहिए। और रोको कोनकू के बाद आ जाइए आप ये लेदांग, चेनांग और ये तमराई हुमा, ये तो आपको याद रहना, जितने मैंने टिक मारा है। रोका याद रहना चाहिए ब्राज़ील में, चेनांग श्रीलंका में। आइए हम इंडिया में देखते हैं, इंडिया में कौन से क्षेत्र में क्या बोलते हैं। झूम कहाँ बोलते हैं, तो झूम बोलते हैं कहाँ, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में इसको झूम कहते हैं। मध्य प्रदेश वाले सुन ले, इसे बेबर कहते हैं, बेबर या डहियार। दीपा बस्तर या छत्तीसगढ़ में इसे दीपा कहते हैं। जारा तथा एरकाच दक्षिण भारतीय में। बत्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान में। पोडू आंध्र प्रदेश में। कुमारी केरल के पश्चिमी घाट में। और कमान विंगा तथा धावी उड़ीसा में। तो इसमें से क्या दे देगा, ये बत्रा और पोडू कुमारी इसमें क्रम मिलाने के लिए दे देगा। तो थैंक यू दोस्त, वीडियो 1-2 बार देखिए, सब याद हो जाएगा, डोंट वरी।